28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने जानकारी दी। सीएम सोरेन ने गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस और आरजेडी के नेता भी साथ में रहे। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। साल 2010 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री बन सकता है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी, पता करेंगे कहां चूक हुई। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ को राष्ट्रीय मुद्दा बताया। कहा झारखंड सरकार ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए, इसलिए यह जांच का विषय है। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा का बयान, निकट भविष्य में घुसपैठ बड़ी समस्या बनेगी। बीजेपी ये मुद्दा उठाती रहेगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस की एक ही पहचान है, लोकतंत्र और जनता का अपमान करना। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी ने हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में डाला था। कल्पना सोरेन रोई थी, जनता ने उन आंसुओं का हिसाब चुकता कर दिया। जेएमएम नेता महुआ मांझी बोली, बीजेपी बहुत गंदे तरीके से चुनाव लड़ी, नफरत फैलाने का काम किया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिला, ये एक सम्मानित जनादेश है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल का नेता चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया। झारखंड आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई है। देवघर से विधायक सुरेश पासवान विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड चुनाव के नतीजे पर बोले मौलाना अरशद मदनी, मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वालों का मुंह काला हुआ। महायुति की जीत में मुख्य भूमिका निभाने वाले बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों की कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मेंबरशिप कैंपेन की शुरुआत की। चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में सीएम फेस के सवाल पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और महायुति मिलकर फैसला करेंगे। अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, मुख्यमंत्री को लेकर तीनों पार्टियां नाम तय कर लेंगी। छगन भुजबल ने कहा, अगर मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आएगा तो हम भी अजीत पवार का नाम लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है। एनसीपी विधायक दल के नेता चुनेंगे अजीत पवार। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मोहर लगी। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। कल दोपहर में मातोश्री पर बैठक होगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, चुनाव में हार का हमें कोई दुख नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने भी जीवन में बहुत हार जीत देखी है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के हित के खिलाफ जो काम कर रहे हैं हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर बोली शिवसेना नेता शायना एनसी, महायुति की जीत राजनीति के प्रदर्शन की सुनामी है। मुंबई की सावंतवाड़ी से नवनिर्वाचित शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा, महायुति को जनता ने आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव में गलत नैरेटिव सेट किया गया था। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कल बुलाई पार्टी की बैठक। 125 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक सीट भी नहीं जीत पाई एमएनएस। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर बोले शरद पवार, हम ऐसे नतीजे की हमें उम्मीद नहीं थी। पार्टी नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेन आवाड ने कहा, महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट नतीजे आए। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर बोले, महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस सही रणनीति बनाने में फेल रही। कुंदर की उपचुनाव में हार पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका। पुलिस वालों पर तो लूट का केस बनता है। अखिलेश यादव का दावा, अगली बार 1 लाख वोटों से हम कुंदरकी की सीट जीतेंगे। इस बार कुछ अधिकारियों ने बेईमानी की। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया। कहा, कुंदरकी में वोट डालने से रोके गए लोग शिकायत करने के लिए लखनऊ आ रहे थे। रास्ते में सीतापुर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, चुनाव में लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तोड़ा गया। लोगों को डरा कर धमका कर मतदान था। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान, सपा और विपक्ष के खिलाफ जब जनता वोट देती है तब ये लोग सवाल उठाते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा, वो किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा, 9 सीटों का दावा करने वाले अब गिनती नहीं बता पा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक गई है। वो हमेशा माफिया गुंडों का समर्थन करती है, इसलिए जनता ने नकारा है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत बोले, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस नहीं वहां के सरोकार हारे हैं। बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अलग कौन है, सब तो एक ही है। नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए वाले अभी झारखंड हारे हैं, अगले साल बिहार भी हारेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, आगे भी एनडीए आरजेडी को हराती रहेगी। लालू परिवार ने सिर्फ बिहार को लूटा है। मन की बात कार्यक्रम का 116वां एपिसोड आज हुआ। पीएम बोले, युवाओं की आइडिया को अंजाम तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट से
नौजवान बचा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट केवल एक फर्जीवाड़ा है। एनसीसी दिवस पर बोले पीएम मोदी, एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। कल से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, 30 पार्टियों के 42 नेता बैठक में शामिल हुए। संसद सुचारू रूप से चलाने पर बात हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। संविधान से जुड़ी कई चीजें प्रकाशित होंगी। हैदराबाद के लोकमंथन भाग्यनगर प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, हमारे कपड़े, खान पान अलग अलग हैं पर अंदर से सब एक हैं। मोहन भागवत बोले, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, सबका साथ चाहते हैं। दुनिया ने देखा महाराष्ट्र में महायुति की जीत कैसे हुई। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन, हमें वक्फ बिल 2024 नहीं चाहिए, नारे लगाए गए। जमीयत के सम्मेलन में बोले मौलाना अरशद मदनी, प्रधानमंत्री ने कल कहा वक्फ बोर्ड संविधान के खिलाफ है, हम कहते हैं वक्फ कुरान का फैसला है। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अधिवेशन में सीएम योगी ने टेक्नोलॉजी को दोधारी तलवार बताया। कहा अच्छे लोगों के हाथों में टेक्नोलॉजी जाएगी तो राष्ट्र कल्याण होगा। सीएम योगी बोले टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में जाएगी तो आतंकवाद और विनाशकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। एमपी के सीएम मोहन भागवत बोले अगले राज्य फरवरी में राज्य में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन होगा। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर होंगे। असम के जोरहाट में डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी लगी। डाक टिकटों, पोस्ट कार्ड और अन्य यादगार वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह दिखा। गोवा के नवेलिम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। बिहार में बालू के अवैध खनन पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बालू माफिया बिहार के दुश्मन हैं, वो राजस्व को लूट रहे हैं। बालू के अवैध खनन पर विजय सिन्हा ने विभाग के अधिकारियों और पुलिस वालों को चेतावनी दी। कहा जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। संभल में जामा मस्जिद के बाहर हिंसा भड़की। दूसरी बार मस्जिद का सर्वे करने गई थी टीम। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सर्वे का विरोध किया। पुलिस के पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर और सीओ भी घायल हो गए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। संभल के डीसी ने पूरी जानकारी दी। एसपी कृष्ण बिश्नोई समेत तमाम पुलिस वाले पत्थरबाजों से पथराव रोकने की अपील करते दिखे, लेकिन इसके बावजूद उपद्रवी नहीं माने। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने पत्थरबाजों को नसीहत दी। कहा नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो, पत्थर मत मारो। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा सर्वे का काम पूरा होने पर सर्वे टीम को मस्जिद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल इलाके में शांति है। संभल में हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट है। हर गली में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। घरों की छतों पर पुलिस वाले तैनात हैं। हिंसा शांत होने के बाद मुस्लिम महिलाएं घर में ताला बंद करके जाते हुए दिखीं। इसी घर से पत्थरबाजों को सबसे ज्यादा मदद मिली थी। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ बताया। कहा वो लोगों को भड़का रही है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा को मुगलिया मानसिकता वाला बताया। कहा संभल में इसके समर्थकों ने हिंसा की, इससे पता चलता है कि ये संविधान को कितना मानते हैं। संभल हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कोर्ट के निर्देश का पालन करना सरकार और पुलिस का कर्तव्य है। जो भी इसमें बाधा डालेगा उस पर कार्रवाई होगी। संभल हिंसा पर बोले यूपी के मंत्री जयवीर सिंह, योगी सरकार में ये चलने वाला नहीं है, कानून सबको मानना पड़ेगा। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। बोले जानबूझकर हिंसा कराई गई, दूसरे पक्ष की सुनने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव बोले संभल में दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, माहौल बिगाड़ने के लिए सुबह सुबह भेजी गई टीम। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का संभल हिंसा पर अजीबोगरीब बयान। बोले जब पुलिस बूथ लूटेगी तो लोग निराश होकर क्या करेंगे। मायावती ने कहा संभल में हिंसा के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार, सर्वे का काम शांति से होना चाहिए था जो नहीं हुआ। संभल हिंसा पर बोले आरजेडी के सांसद मनोज झा, यूपी पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। उपचुनाव के वक्त पुलिस का चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा संभल में सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर हमला हुआ है। कंगना रनौत ने कहा संभल ही नहीं देश के कई इलाकों में जहां हिंदू नहीं जा सकते ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। संभल हिंसा का उदाहरण देकर कंगना ने एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को सही बताया। कहा हमें अपने देश में एकजुट रहना होगा। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले पुलिस की बर्बरता के खिलाफ संसद में आवाज उठाऊंगा। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा। फरीदपुर में 50 फीट की ऊंचाई से पुल से कार गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता में उल्टा डांगा में 10 से ज्यादा घरों में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने।
ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने लगाई 26 करोड़ 75 लाख की बोली। पिछले सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था आईपीएल का खिताब। इस बार केकेआर ने अय्यर को नहीं किया था रिटेन। पिछले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क इस बार 11 करोड़ 75 लाख में बिके। ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। अर्शदीप 18 करोड़ में पंजाब के हुए। 10 करोड़ में हैदराबाद सनराइजर्स के हुए मोहम्मद शमी। जॉस बटलर को गुजरात ने 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा। 10 करोड़ 75 लाख की बोली पर कगिसो रबाडा भी गुजरात की टीम का हिस्सा बने। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया भारत से 522 रन पीछे। भारत जीत से बस 7 विकेट दूर है। विशाल टारगेट का पीछा करते हुए लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर। 12 रन के अंदर 3 बल्लेबाज आउट हुए। 0 के स्कोर पर ही लग गया था पहला झटका। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 161 रन बनाए। पर्थ टेस्ट में केएल राहुल का शानदार खेल, 176 गेंदों पर 77 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही मिचेल स्टार्क का शिकार बने। लंबे समय बाद फॉर्म में लौटे विराट कोहली पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा। 16 टेस्ट पारियों के बाद कोहली के बल्ले से निकली सेंचुरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी मौजूद थे और फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। कहा फिल्म ने गोधरा कांड की सच्चाई सामने रखी।